हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई RIMC दिसंबर 2 दिसंबर को एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड आ गए। मैं थोड़ी आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखाऊंगा और अलग अलग राज्य के अलग अलग एडमिट कार्ड इसमें RIMC में आते हैं। फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग होता है, ये पेरेंट्स को बच्चों को ध्यान देना है। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड भाई कहीं से किसी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही घटिया बात है RIMC की। मतलब तमाम तरह के अलग अलग नियम कायदे, इतने ज़्यादा अलग अलग डिफरेंसेस है, तो इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं इससे, इन हरकतों से। फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन फॉर्म जाता है, पहले तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर वो आता है, फिर उसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, खैर जो भी है। लेकिन अब वही बात है कि पूरे भारत में एक ही मिलिट्री कॉलेज है, तो जाहिर सी बात है। तो अब भाई उसमें अगर बच्चों को, पेरेंट्स को तो अपना भेजना है बच्चा कैसे न कैसे करके, तो उन्हें तो कुल मिला के बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। लेकिन मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि तमाम तरह के पोर्टल है, वैसे तो आप छोटी मोटी चीज़ों की भी शिकायत करने में माहिर हो, लेकिन एक्चुअल में पेरेंट्स को इनकी शिकायत करनी चाहिए। पेरेंट्स को सही मायने में शिकायत किनकी करनी चाहिए? इनकी। इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके, ये जो आपके बच्चे के साथ जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन RIMC, इसकी शिकायत करो सही पोर्टल पे। ठीक है, जो तमाम पोर्टल है वहाँ पे इसकी शिकायत का पिटारा खोलो, इसकी हरकतें बताओ कि क्या क्या ये हरकतें करता है, कैसे ये परेशान करता है हम लोगों को। एक तो यही है सेंटर, पूरे राज्य का एक सेंटर। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कम से कम 3-4 सेंटर उसके अवेल किए जा सकते हैं, लेकिन एक सेंटर देने से अब होता क्या है कि सब पेरेंट्स को कुल मिला के परेशान होना पड़ता है। चलिए मैं दिखाता हूँ एडमिट कार्ड में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। भाई ये आपके सामने अगर देखें तो ये एडमिट कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो ये, इसको देखो ध्यान से, ये वाला इन्होंने बोला है कि फोटो पेस्ट होना है, वो भी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित करके। जबकि भारत सरकार का क्लियर नोटिफिकेशन है कि अब किसी भी जॉब में या किसी भी उसमें गैजेटेड जो सर्टिफिकेशन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 बात बकवासखोरी इनकी है। मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर कोई भी पेरेंट चला जाएगा और उसको अगर ये एंट्री नहीं देते, तो बस आपको करना क्या है, आपको उसकी इनकी यहाँ पे वीडियो बना लेनी है सेंटर पे ही, इन्होंने एंट्री नहीं दी। ये लिखवा, आप इनसे लिखवा के मांगेंगे तो लिखवा के कुछ नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ आपको उसका फ़ोटो ले लेना और वीडियो बना लेनी है। फिर इसकी संबंधित विभाग जो सा है वो मैं बता दूंगा कहाँ पे इनकी ढंग से बैंड बजेगा, वो मैं बता दूंगा। अगर आपको इस पे मना करता है कोई, इस पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये तो पहले ही बंद हो चुका है। भाई पेपर देने के लिए किस गैजेटेड ऑफिसर की आवश्यकता, ऐसा कहाँ है? UPSC के इतने बड़े बड़े पेपर देने में तो गैजेटेड ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है, बस मुंह उठाए लिख दिया। तो नंबर 1 घटिया बात मैंने आपको ये बता दी। तमाम चलो चीज़ें ठीक है, वैसे इतने वो हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारी नोटिफिकेशन इन्होंने लिख रखे, लेकिन ये इनकी सबसे बुरी बात है, ये ऊपर ही मैंने बता दी। तो पेरेंट्स को इसमें कोई परेशान नहीं होना है। सेल्फ सर्टिफाइड भी कर देंगे अगर फोटो को। वैसे सेल्फ अटेस्टेड फोटो चलता है, जैसे फोटो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उस पर बच्चा खुद अपने क्रॉस साइन कर देगा, तो वो सफिशिएंट है, उसको कोई नहीं रोक सकता पेपर देने से। ठीक है, अब अगर देखें तो इसमें और सारी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें और सारी क्या क्या चीज़ें हैं भाई, और सारी इसमें चीज़ें हैं आपका कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नहीं लेके जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको बच्चे के कोई इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, ये सही बात लिख रखी है इन्होंने। और इसके अलावा में डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ठीक लिख रखी है, मैं इनको गलत नहीं मानता। लेकिन गलत किस में है? गलत है भाई इन्होंने जो ड्रामा इन्होंने रच रखा है, ये इस तरह के ड्रामे जो इनके हैं भाई। ये देखो शेड्यूल है, 2 तारीख को 9:30 से 11 बजे तक मैथ का पेपर होगा, फिर GK का पेपर होगा, और फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा। तो तीन सब्जेक्ट इसमें आते हैं। ये भी अचंभे की बात है कि दूसरा एडमिट कार्ड दे दिया, पहला रिजल्ट नहीं आया अब तक, ये भी एक अचंभे की बात है। इसको भी मैं बहुत बड़ा अचंभा ही मान रहा हूँ इनका, कि पहला रिजल्ट नहीं दिया और दूसरा एडमिट कार्ड, क्योंकि पेपर तो ऐसा बना दिया था कि खुद से भी सोल्व नहीं हो रहा इनसे। वो इन्होंने पेपर ऐसा बना दिया कि इनसे खुद से भी सोल्व नहीं हो रहा है। और अब तो कॉन्ट्रैक्ट के मास्टर तो इनको चाहिए, इनके वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया कॉन्ट्रैक्ट के टीचर, वो तो चाहिए इनको। तो कुल मिला के वो तो पेपर सोल्व नहीं हो रहा, तो ठीक है ऐसा पेपर दे दो। अब वो फंस गया मामला, अब वो इंडिविजुअल कट ऑफ का चक्कर पड़ रहा होगा, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करे, तो कहीं ना कहीं ये पंगा पड़ा हुआ है। खैर
अब दो दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो बच्चों तैयारी में जुट जाओ। प्रॉपर सेक्शन वाइज को तैयार करके जाना, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रिवाइज करके जाना। ये मत सोचना जितना भयंकर पेपर पहली बार आया था इस बार भी इतना ही भयंकर पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर का लेवल जहाँ तक मुझे लगता है जो पहले आता था ऐसे ही आएगा इस बार, तो उसको ज़्यादा पैनिक मत करना। अपनी जैसे बच्चे तैयारी करते हैं उस हिसाब से तैयारी करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी उचित गाइडेंस हमारे चैनल की तरफ से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वो हम देते रहेंगे, सो दैट बच्चे परेशान ना हो, उनको एग्ज़ाम अच्छे से जाए, वो अपनी तैयारी में लगे रहे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। थैंक यू स्टूडेंट।